बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के मसाइल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस बुलवाने का फैसला। MQM ने 28 नवंबर को कराची में कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है, जिसमें सियासी और मजहबी जमातों के साथ मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों को मदऊ किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मसाइल हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है एक पेज पर लाने की तैयारी की जा रही है। MQM की जानिब से 28 नवंबर को कराची के मुकामी होटल में कॉन्फ्रेंस कर ली गई है, जिसमें सियासी व मजहबी जमातों के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों को जो है मदऊ किया जाएगा। MQM ने कॉन्फ्रेंस से मुतालिक जो है डिप्टी कमिश्नर साउथ को भी एक खत लिखा है, जिसमें मुकर्ररा तारीख पर सिक्योरिटी और जरूरी इंतजाम करने की जो है दरख्वास्त की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में जो है 18वीं तरमीम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे, जबकि कॉन्फ्रेंस के शुरा से इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के लिए तजावीज़ भी ली जाएंगी। इस कॉन्फ्रेंस में कराची के मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी बनाने पर भी जो है मुशावरत की जाएगी। जी कमेटी बनाने पर मुशावरत की जाएगी। शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। महकमा रेलवे की गफलत के बायस मुसाफिरों की परेशानी कम न हो सकी। कराची आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनें आज भी ताखीर का शिकार हैं। पिशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 1 घंटा 14 मिनट ताखीर से रवाना हुई। सियालकोट जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 11 मिनट की ताखीर का शिकार हुई। मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट और लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस आधा घंटा ताखीर का शिकार है। काराकरम एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर से लाहौर के लिए रवाना हुई है। रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 17 मिनट लेट है, जबकि दीगर ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर है। जामिया कराची में साल 2024 के दाखिले जारी हैं। पहले मरहले में मॉर्निंग के टेस्ट बेस्ड दाखिला फॉर्म्स जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। 4 साला डिग्री प्रोग्राम में BS, B.Ed और BA के ऑनलाइन दाखिला फॉर्म्स जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। जामिया कराची में 22 शोबा जात में दाखिले जारी हैं। रीजनल स्टडीज़ और फार्मेसी मॉर्निंग और इवनिंग का दाखिला फॉर्म जमा करवाने का भी आज आखिरी रोज़ है। एंट्री टेस्ट 26 नवंबर को मुनाकिद होगा। 12वीं जमात के इम्तहानात में सिफर कारकर्दगी दिखाने वाले कॉलेजेस पर निगरान वज़ीर तालीम सिंध का रद्द-ए-अमल आ गया। राना हुसैन ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के निसाब को तब्दील करने का इंदिया दे दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। 12वीं जमात के इम्तहानात में कॉलेजेस की सिफर कारकर्दगी पर निगरान वज़ीर तालीम को तशवीश। तमाम मलबा निसाब पर डाल दिया। निगरान वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन ने निसाब को कसूरवार करार देकर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का निसाब तब्दील करने का अंदिया दे दिया। इंटर की तालीम जो है वो क्यों हमारे बच्चे इतना ख़राब काम कर रहे हैं। पहली बात ये बेटा कि अभी तक मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नए निसाब पर किताबें रो रो के अब इस साल जाके तैयार करेंगे, जो बच्चे अगले साल इम्तिहान में बैठेंगे। तो निसाब जो है अगर टुकड़ों में बच्चों को मिलेगा, 7वीं में कुछ पढ़कर आते हैं, 8वीं में आकर फिर किताबें गायब हैं, फिर 9वीं के अंदर कोई 2 किताबें नहीं आ जाती हैं, तो ये जो सिलसिला है ये मुनासिब नहीं था। निगरान वज़ीर तालीम सिंध ने कॉलेजेस को A-B-C कैटेगरीज में तकसीम किए जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। बताया कि सेक्रेटरी कॉलेज सदफ अनीस को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुझे इस पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है। A, B और C के अगर कॉलेजेस हैं, ये मैं मैडम सदफ से ही पूछकर आपको इस पर डिटेल दे सकती हूँ। आप दोबारा तशरीफ़ लाएं, मैं ज़रूर आपको डेटा दूंगी कि ऐसा क्यों किया गया। निगरान वज़ीर तालीम का ये भी कहना था कि असातिज़ा को हाज़िरी यकीनी बनाने का पाबंद कर रहे हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अमारात के काउंसिल जनरल की सनतकारों के साथ बराह रास्त तिजारत की ख्वाहिश। बखीत अतीक अल-रोमैती ने कहा, सनतकारों को UAE हुकूमत के साथ बराह रास्त राब्ता होना चाहिए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। UAE के कौंसल जनरल बकीत अल-रुमैती ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया है, सनतकारों से मुलाकात की है, उनके जो मसाइल हैं उस हवाले से बातचीत हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग देने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। जितने बिज़नेस कम्यूनिटी वो इनकी सहूलियात गवर्नमेंट के डायरेक्ट होने चाहिए, और एक है लिंक है, मैं कर चुका हूँ, 1 हफ्ते से काम कर रहा हूँ उसमें। मैं इनके इंशाल्लाह डायरेक्ट कर लूँगा। जो मतलब मिडिल मैन या ब्रोकर या कोई बीच में वो चीज़ नहीं होना चाहिए।
مطلب بزنس کمیونٹی جو بھی پاکستان کے وہ ڈائریکٹ کرنا یو اے گورنمنٹ کا یا یو اے گورنمنٹ کا جو انویسٹر ادھر یہ ان کی 1 to 1 ہونا چاہیے. میں بھی نہیں ہونا چاہیے, آپ بھی نہیں ہونا چاہیے, ڈائریکٹ ہونا چاہیے جا کے یہ لوگ اچھے ماحول سے اچھے بزنس آگے لے کے جانا. اور امید ہے اللہ کا اکبر جیسا بھی ڈسکس ڈیپلی کیا تھا, ہم لوگ 1 سال کا ٹارگٹ رکھا, ہم لوگ میٹنگ برقرار رکھیں گے, کبھی مہینہ میں 2 بار ملاقات کریں گے, ایک بار کریں گے. اور امید ہے کہ اللہ کا اکبر ہم لوگ کا ٹارگٹ 1 سال کے اندر ان کو کسی طرح پروموٹ کرنا ٹریڈ جیسے پاکستان کا جتنے بھی ایکسپورٹ انکریز ہونا چاہیے. آج کے میٹنگ کے بعد وعدہ کیا ان کے بھی ہم لوگ ساتھ دیں گے, کسی طرح پاکستانی پروڈکٹ کو انٹرنیشنل میں لے آنا, مقصد یو اے میں بھی مطلب مزید جانا چاہیے. گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ چیزیں کافی درست سمت کی جانب گامزن ہیں. کیا سمجھتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ کاٹی, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو اب مقامی سطح پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جایا جائے؟ یو اے ای کی اس وقت بڑی ضرورت ہے تاکہ یو اے ای کی مارکیٹ جو ہے وہ ہمارے لیے اوپن ہو اور ہمارا ٹریڈر جو ہے وہ اس کو کوئی نسبتاً زیادہ بہتر بینیفٹس ملیں جو وہاں پہ انڈین ٹریڈر یا دوسرے اور ٹریڈرز ہیں ان کے بنسبت. تو اس پہ بھی انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوائنٹس لکھے ہیں جس پہ وہ ورکنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستانی ٹریڈرز کو کیا بینیفٹ ایکسٹرا مل سکتے ہیں. اور آلریڈی یہ بہت اچھا ایک آفس قیام کر چکے ہیں جس کے اندر وہ فیسلٹی سینٹر اور تمام چیزیں وہ موجود ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میٹنگ سے بڑے سود مند نتائج نکلیں گے. پاکستان اور دبئی کے درمیان باہمی روابط کو فروغ دینے کے لیے انتہائی اہم میٹنگ آج کال کی گئی تھی. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو. جی, بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان عوام کی مشکلات میں اضافہ. کے الیکٹرک صارفین کے لیے ₹1.52 فی یونٹ اضافی چارج کی منظوری. گھنٹوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ستائے عوام انتظامیہ پر برس پڑے. کہتے ہیں بجلی آتی نہیں لیکن بھاری بھرکم بل کی ادائیگی بروقت طلب کی جاتی ہے. حکومت مہنگائی کے بم گرا کر غریب عوام کو ختم کرنا چاہتی ہے. مزید جانیں گے نمرہ ریاست سے. جی, کراچی میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے 27 شہریوں پر ایک اور بم گرانے کی تیاری کر لی گئی ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے نیپرا کو کے الیکٹرک صارفین کے لیے ₹1.52 فی یونٹ بجلی کی مہنگی کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس سے بھی شہری خاصے پریشان نظر آتے ہیں. اس وقت کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ 10 گھنٹے سے اس کا دورانیہ جو ہے تجاوز کر چکا ہے, جس کے باعث جو ہے شہری خاصے پریشان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی مہنگی کرنے کی جو خبر سنی ہے اس کے بعد بھی شہری جو ہے وہ غم غصے کا شکار ہے. ہمارے ساتھ شہری موجود ہے, اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہاں پر ہوتی ہے؟ بھائی ادھر جا رہی ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے, کوئی وہ نہیں ہے پوچھنے والا. کافی لوگ آئے پوچھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, بل اتنا آ رہا ہے کہ 18,000 روپے تنخواہ ہے تو 10,000 روپے بل آ رہا ہے, 12,000 روپے بل آ رہا ہے. نہ بچوں کو کوئی پڑھا سکتا نہ لکھا سکتا. کھائے گا یا وہ بیچارہ بجلی کے بل دے گا. یقینی طور پر عوام جو ہے وہ خاص سے جو ہے غم و غصے کا شکار ہے کیونکہ آج ہی بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بجلی کی جو ہے اس سے شہری خاصے پریشان نظر آتے ہیں. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی جو ہے وہ ہمہ وقت سارا دن غائب رہتی ہے لیکن اس کے باوجود بھاری بھرکم بل کی ادائیگی کرے اور اس کے بعد اب مزید اضافے کی جو خبر ہے اس سے جو ہے وہ شہری خاصے پریشان نظر آتے ہیں اور انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جلد اس پر جو ہے نظر ثانی کر کے کوئی مؤثر حکمت عملی تیار کی جائے اور عوام پر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے. جی, کراچی کورنگی پولیس اہلکاروں کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا. پولیس کی مبینہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ طلائی زیورات کے کاریگر کو کورنگی غریب نواز چوکی کے اہلکاروں نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا اور تاوان لے کر چھوڑ دیا. مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی خواجہ غریب نواز چوکی سے جو متاثرہ فیملی کے ساتھ موجود ہیں. بالکل جی, شہر قائد میں جس طرح جیسے اورنگی ٹاؤن کا جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو ہے وہ مزید کیسز سامنے آنے لگے. اس لیے پولیس میں کالی بیڑے جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوئی, تھانہ کلچر کبھی ختم نہیں ہوا, بلکہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے کیسز جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اسی طرح کا ایک شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کیس یہ بھی ہے جس میں چوکی میں لے جا کر جو ہے وہ حسب بیجا میں رکھا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا سنار کو, یعنی کہ ایک کاروباری ایک تاجر کو ایک شہری کو, اور اس کے بعد پیسوں کا تقاضا کیا گیا. میرے ساتھ ممتاز اور ان کی فیملی موجود ہے, انہی سے جانتے ہیں کہ اچھا مجھے بتائیں گا ممتاز صاحب کہ آپ کو جب لایا گیا تو اس کے بعد آپ سے راستے میں کیا برتاؤ تھا, ان کے بعد یہاں پر اس چوکی میں لایا گیا تھا اور اس کے بعد آپ تشدد کیا؟ اس چوکی میں لایا گیا تھا سر, بہت ہمیں مارا پیٹا گیا. جب انہوں نے دیکھا نا کہ میرے پاس سونے چاندی کا سامان ہے اور پیسے بھی ہیں, پھر ہمیں لے کے آیا گیا, مارا پیٹا
बहुत देर तक हमारे घर से फ़ोन आते रहे, हमें फ़ोन भी रिसीव नहीं करने दिया। तकरीबन 9 बजे का वाक़या है, 1:30 बजे मेरी बीवी ये रुलती खुलती यहाँ पे पहुंची। इसने देखा मेरे आदमी की आंख फोड़ी हुई है, इसने थोड़ा शोर किया तो इसको धक्के दे के मारते हुए बाहर निकाल दिया। जाओ 2 लाख रुपए और लेकर आओ, फिर छोड़ेंगे। इनकी एहलियत जो पैसे लेकर यहाँ पर आई, इनसे जानते थे मतलब जब आप यहाँ पहुँची तो पुलिस वालों को क्या रवैया था, क्या कहा गया आपसे कि क्या ये मुजरिम है बहुत बड़े? जी, मेरे साथ उनका बहुत गलत रवैया था। उन्होंने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया कि जाओ आप जिस मर्जी को ले आओ, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर उन लोगों ने पैसों का तकाजा किया कि आप 2 लाख रुपए लेकर आएँ, लेकिन मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आती? मैं 25,000 रुपये लेकर आई। फिर 25,000 रुपये दिए इन लोगों को, तो इन्होंने 4 बजे मेरे शोहर को यानी कि और मेरे देवर शहबाज को छोड़ा। फिर हम लोग घर गए। एसएसपी कोरंगी ने नोटिस लिया और तीनों पुलिस एहलकारों को जो है वो मुअत्तल किया, चौकी बंद कर दी थी, नए चौकी इंचार्ज को मुतय्यन किया गया। इनका कुछ सामान जो है वो मिल गया, लेकिन दीगर के लिए जो यकीन दहानी कराई है एसएसपी ने, और एक्शन लेते हुए मीडिया रिपोर्ट्स पर और सिटी 21 की न्यूज़ का एक्शन लेते हुए जो है ये उन तीनों एहलकारों को मुअत्तल किया और इनकी दादरसी के लिए इन्हें अपने ऑफिस बुलाया और इनसे बात कीजिए। अब आपको बताएं, न्यू कराची टाउन में कानून शिकनी इंतहा को पहुंच गई। इंतजामिया ने सजा याफ्ता अफसर को बैक वक्त 2 ओहदे सौंप दिए। एंटी करप्शन की जानिब से इंक्वायरी के 3 लेटर जारी होने के बावजूद अफसर की अदम पेशी पर लेबर विंग मैदान में आ गई है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। दोहरे चार्ज के हामिल अफसर की महकमा एंटी करप्शन में तलबिया, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 लेटर जारी होने के बावजूद ग्रेड 17 के नदीम हैदर ने महकमे की ना सुनी। नदीम हैदर पहले ही सिंध लोकल गवर्नमेंट से सजा याफ्ता हैं, फौरी ओहदे से हटाया जाए, ये कहना है फंक्शनल लीग लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर नजम रिजवी का। असल में यही है कि मादी के अंदर ये एंटी करप्शनों के लोकल बोर्ड ने इनको दिला बदर कर दिया था। आज फिर वही जो है आके अफसरान जो है वो सीटों पे बैठ गए और अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। और अभी आपने कहा जिस तरीके से कि मादी के अंदर जो है वर्करों के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, आज भी वही काम हो रहा है। मुलाजिमीन का कहना है कि करप्ट अफसरान की असासों की छानबीन की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग एंटी करप्शन के और जो मामले में फंसे हुए हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनको हम काम करने नहीं दिया जाए, मगर उसके बावजूद वो लोग उस जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। जिसमें आप मिसाल के तौर पे देख लें, नदीम हैदर साहब है न्यू कराची के, 2 ओहदे लेके बैठे हुए। जो ऑर्डर्स केयर टेकर गवर्नमेंट ने निकाले हैं उसका फॉलो अप लें कि उस पर इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं। नदीम हैदर, नदीम हनीफ साहब जो हैं उनके भी असासा जात चेक करें, उनकी बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी चेक करें। न्यू कराची टाउन के चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने नदीम हैदर के मुतनाज़ा तैनातियों के मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कारोबारी दुनिया का रुख करें और आपको बताएं, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सनतकारों का एहतजाज तूल पकड़ने लगा। शहर में एहतजाज बैनर्स लगा दिए गए हैं। आपको आगाह करें कि गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सनतकारों का एहतजाज तूल पकड़ने लगा। शहर में एहतजाज बैनर्स लगा दिए गए हैं। मज़ीद जानने की काविश में मनसी जी काविश आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, सनतकारों ने इस हवाले से कराची चैम्बर में से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हम ये देख रहे हैं गैस की कीमतों में होशुबा इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो इंडस्ट्री है उसका चलना मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से सनतकारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी पेश किए और एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी किया था। इसके असरात अब नजर आना शुरू हो चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी बैनर्स लगा दिए गए। इस हवाले से सनतकार मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुनाफा बख्श इंडस्ट्री की सब्सिडी फौरी तौर पर बंद की जाए। साथ ही साथ 40% लैंड हाउस की गैस सप्लाई भी बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। गैस की स्मगलिंग को रोकने और ओगरा के जो मुकर्रर करदा नर्ख है उस पर गैस की फराहमी जो है वो बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। ये तमाम मुतालबात है और सनतकार कहते हैं कि मौजूदा सूरत में जिस तरह गैस की कीमतों में हुकूमत ने IMF की शराइत पर इजाफा कर दिया और मजीद इम्कान जाहिर किया जाए गैस महंगी हो जाएगी। सनतकारों कहना है ऐसी सूरत हाल में इंडस्ट्री का चलना मुश्किल हो चुका है, पैदावार लागत बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ बिजली कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो सनतकारों का ये कहना है कि सनतों का चलना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जी काविश मेमन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 14 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक तलबो रुपये की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 14 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 13 पैसे से बढ़कर 285 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहदा तय होने के बाद डॉलर 2 रुपये
रुपये 87 पैसे सस्ता हो चुका है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 286 रुपये का हो गया और यूरो 311 रुपये पर बरकरार रहा, जबकि ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 50 पैसे कमी से 356 रुपये 50 पैसे का हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट के बाद मकामी सराफा बाजार में भी एक तोला सोने की कीमत में 650 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत 557 रुपये कम हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में $6 की कमी के बाद मकामी मार्केट में भी सोना सस्ता हो गया। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेल्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $6 की कमी से 2016 फी औंस का हो गया है, जबकि एक तोला सोना 650 रुपये सस्ता होकर 2,15,850 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 527 की कमी हो गई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 1,85,057 रुपये का हो गया और एक तोला चांदी की कीमत 2,550 रुपये पर बरकरार है। कराची की मकामी यूनिवर्सिटी मीडिया फैशन और टेक्सटाइल के सेकेंड ईयर के तालिब इल्मों के थिएट्स का आर्ट एक्सपो सज गया, जिसमें तालिब इल्मों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट एक्सपो में, जो कि सजा है एल्मा यूनिवर्सिटी में, फैशन, मीडिया और टेक्सटाइल के तालिब इल्मों ने अपने हुनर का मुजाहरा किया है और जो उन्होंने इन 2 सालों में सीखा है सेकंड ईयर थीसिस है। और इसमें आपको कहीं पर आर्ट नज़र आएगा, कहीं पर पेंटिंग्स हैं, कहीं पर रोज़मर्रा की इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, कहीं पर कपड़ों पर फैशन डिज़ाइनिंग है और कई सिंध की सकाफ़त को उजागर करती रली है। इसी तरह से बहुत सारे मीडियम्स पे काम किया गया है, कुछ हैंड बैग्स हैं और उन्हीं में से एक स्टूडेंट माहम अंसारी हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी, आज आप लोगों का जो काम है वो शोकेस किया गया है और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं 2 साल में, जो पढ़ रहे थे, फाइनली उसे प्रैक्टिकली किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बाकी मैंने प्लास्टिक कैनवस बनाए, डिफरेंट थीम्स में, अजरक में वगैरह में बनाए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और बाकी हमारी फैशन की फील्ड ही इतनी इंटरेस्टिंग है और बहुत मेहनत टाइम टेकन है और बहुत अच्छे टीचर्स हैं। हमारे टीचर्स में बहुत अच्छे हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्पफुल टीचर्स हैं। मुस्तकबिल क्या देखती हैं, क्या ख्वाब है मुस्तकबिल के, और ये तमाम चीज़ें कंप्लीट होने के बाद 2 साल अभी आपके बाकी हैं, क्या बनने का इरादा है और क्या सोच रही हैं? इंशाल्लाह फैशन डिज़ाइनर इंशाल्लाह बनूंगी और बाकी मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी इंशाल्लाह। महामनसाई के नाम से ही होगा, बाकी इंशाल्लाह अपना ब्रांड लॉन्च होगा। इन आंखों में ख्वाब हैं मुस्तकबिल के और अपनी मंजिल की जानिब निकल पड़े हैं ये तालिब इल्म, जिनका मानना है कि अभी तो आगाज़ है, मंजिल की जानिब रवां दवा है और ये तमाम कोर्सेज़ पूरे करने के बाद मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए अपनी खदमात पेश करना चाहते हैं। कोई आर्ट डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई फैशन में जाएगा तो कोई मीडिया में जाएगा। इन तमाम तालिब इल्म आंखों में ख्वाब सजाए अच्छे मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। जी। और नाज़रीन, कुदरती जड़ी बूटियों से हुस्न को बढ़ाएं, आलमी कुदरती कॉस्मेटिक्स के दिन का पैगाम। केमिकल कॉस्मेटिक्स से छुटकारा पाने का आज़म। हमदा निसार की रिपोर्ट देखें। ग्लैमर और नित नए अंदाज के स्टाइल का दौर, ज़ाहिरी खूबसूरती को कैसे रखें, कुदरती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। आलमी कुदरती कॉस्मेटिक के दिन का पैगाम। आज का दिन कुदरती कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने वालों की हौसला अफजाई, जबकि केमिकल कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने वालों की हौसला शिकनी करता है। ख़वातीन का कहना है कि कुदरती कॉस्मेटिक इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन कीमतों की वजह से लेने से कतराते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्वियसली स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर हम लगाते हैं तो उससे स्किन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। पिंपल्स वगैरह या किसी की अगर स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है तो उनके लिए प्रेफरेबल यही है कि वो ऑर्गेनिक मेकअप इस्तेमाल करें। अच्छे लगते हैं नेचुरली, जो मेकअप हो या कोई से प्रोडक्ट हो वो मुझे पसंद है। हर्बलिस्ट डॉक्टर शाह नज़ीर कहते हैं 2 पैसे ज़्यादा लगाकर जिल को केमिकल कॉस्मेटिक के साइड इफ़ेक्ट से बचाना ज़रूरी है। आप 2 पैसा ज़्यादा खर्च करें लेकिन चीज़ अच्छी लिया करें जो आपकी स्किन को नुकसान ना करे, तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स यूज़ करने की वजह से आपने देखो कि फालतू बाल आ रहे होते हैं चेहरे पे, स्किन पतली हो रही होती है, रगें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये केमिकल के नुकसानात होते हैं, हर्ब्स के नहीं होते हैं। जिल्द के लिए कुदरती कॉस्मेटिक ताख़ीर से सही लेकिन तादेर असर रखती है। कुदरती कॉस्मेटिक चेहरे की रंगत संवारने के साथ साथ चेहरे की शादाबगी को भी ताज़ा रखती है। कैमरामैन जैजी के साथ हमना निसार, सिटी 21। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।